देश में ही नहीं पूरे विश्व में हर तरह से कौमी खिदमत करने वाली जमीयत उलेमा हिंद की 2 साल में होने वाली मीटिंग का हर तहसील में नई कार्य प्रणाली को बनाकर उन सभी को नए पदों पर विराजमान करके जिम्मेदारी देने का काम किया जाता है। इसी को लेकर गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर की झील वाली मस्जिद में जमीयत उलेमा हिंद की 2 वार्षिक मीटिंग का गठन हुआ, जिसमें मुरादनगर शहर समेत मोदीनगर के जमीयत उलेमा हिंद के सभी कार्यकर्ता जुड़े, जहां पर काफी मुद्दों को लेकर बात रखी गई और नए कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं जमीयत उलेमा हिंद तहसील मोदीनगर के नायब सदर और नायब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जमीयत उलेमा हिंद गाजियाबाद के नायब सदर मौलाना जीशान और मोदीनगर तहसील सदर मौलाना खालिद की निगरानी में संपन्न हुआ, जिसमें नायब सदर मुफ्ती सगीर साहब और नायब सदर मौलाना अब्दुल कलाम को बनाया गया और एजाजी नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद असद को बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी नायब मौलाना हाकमीन और जनरल सेक्रेटरी नायब हाजी महराजुद्दीन तहसील मोदीनगर और खजांची मौलाना रिजवान तहसील मोदीनगर को सरसम्मति से बनाया गया। मौजूद लोगों में कारी फारूक जनरल सेक्रेटरी तहसील मोदीनगर, मौलाना अयूब, मौलाना आफ्ताब, मुल्ला जी नसीमुद्दीन, मोहम्मद जैद, मास्टर रियाजुद्दीन, शफीकुर रहमान, सिराजुद्दीन, मोहम्मद इरशाद, महबूब इलाही, आसिफ अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद से अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज़। ये आज जो मुरादनगर में आप आए हैं, ये क्या मीटिंग जो हुई है ये किस बिहाफ पे हुई है और आगे क्या कार्रवाई है इस मामले में? दरअसल जमीयत का एक उसूल ज़ाब्ता है कि हर टर्म इसका जो है वो तकरीबन 2 या 3 साल चलता है, लेकिन पिछला जो है वो कुछ ज़ायद वक्त, चूँकि हालात मुल्क में कोरोना से मुतासिर रहे, जिसकी वजह से वक्त ज़ायद रहा और इसमें कुछ तब्दीली हुई है। अब इस इंतखाब में कुछ तब्दीली हुई है कि बाज़ लोगों ने, बाज़ साथियों ने बड़ी मेहनत और लगन से इसमें काम किया है। अभी आपने देखा कि मुरादनगर हादसा हुआ, हादसे में कोई ज़ात या बिरादरी या धर्म को नहीं देखा गया, बल्कि पीड़ित लोगों को देखा गया और उनकी जो है मुरादनगर के ख़ासकर मुस्लिम तबके ने और जमीयत ने बड़ी मदद की है, नुसरत की है। उनकी कारकर्दगी को देखते हुए यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने कुछ तब्दीली चाहिए, वो तब्दीली हो गई, उसमें कोई किसी को इख्तिलाफ नहीं है। जो पहले काम करने वाले थे वो आगे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। ये तब्दीली सिर्फ मुरादनगर में है या बाकी तहसील वगैरह में आगे? नहीं, असल में मोदीनगर में जो पहले सदर थे तहसील के, इस बार भी आवाम ने उन्हीं को रखा है, जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्हीं को रखा है। अलबत्ता जो छोटे ओहदेदार थे, नाइबीन थे, उनमें कुछ तब्दीली हुई है। आप क्या ये बताएंगे कि किस तरह से ये सिलेक्शन होता है, किस तरह से पोजीशन दी जाती है? अच्छा। थोड़ा सा ये बताएं कि असल में इसमें मिंबर साजी होती है और मिंबर साजी इसका 10 रुपये जमा करने के बाद एक साथी मिंबर बनता है और 1000 मिंबर पर एक वोट होता है। इसी एतबार से ऊपर तक जुड़ते जाते हैं साथी, उसी एतबार से इंतखाब होता है। इंतखाब तहसीली एतबार से होता है, ज़िली एतबार से होता है और फिर सूबे के एतबार से होता है और मरकज़ी एतबार से होता है। तो हज़रत, जिस तरह से आपके इस संगठन में करोड़ों लोग हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, आप खिदमत भी करते हैं और धर्म से ऊपर उठकर भी ये सारी चीज़ें रहते हैं, तो जो नई जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपको लगता है ये लोग उस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, कर पाएंगे आगे? जी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि कर पाएंगे। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने धर्म को, धर्म से कोई मतलब नहीं है। जमीयत का हर फर्द मुल्क के लिए और मुल्क की माइशत के लिए और अपने पीड़ित मुल्क के लोगों के लिए काम करता है। आपको आज मीटिंग के तौर पे नई जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? हम इसे अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझते हैं कि हमें भी खिदमत का मौका मिला, क्योंकि जमीयत उलमा जो है ये कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए बनी है, मुल्क की खिदमत के लिए बनी है। तो आज इस जमीयत के प्लेटफार्म से एक ज़िम्मेदारी दी गई और ख़िदमत के लिए, तो हम इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार भी हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया है, अल्लाह ताला कमा हक़्क़हू अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आज की मीटिंग के हिसाब से आपको जो ओहदा दिया गया है, आप उससे कितना मुतफिक रखते हैं और उसके आगे की क्या जिम्मेदारी रहेंगी, आप उसको किस तरह से देंगे? जी, जमीयत उलेमा हिंद से जुड़ना ही फ़ख्र की बात है। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ में, जो मुझे इन आलिमों के साथ काम करने का मौका मिला। और ये जमीयत उलेमा हिंद ना किसी कौम के लिए काम करती है, ये तो पूरे देश और विदेश में जितनी भी बसने वाली इंसानियत है सबके लिए काम करती है। इंशाअल्लाह उलेमा हजरात की सरबराही में मैं इंशाअल्लाह जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करूँगा। आपने सदर के तौर पे भी काम किया है जमीयत उलेमा हिंद में जी और आपको एक नई पोजीशन भी मिली है जी। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आवाम जानना चाहती है, क्योंकि आपने जमीयत को जितना वक्त दिया है, जिस तरह से मेहनत की है ज़मीनी तौर से, और आपने अभी एक हादसा हुआ था बुलानगर में, उसको लेकर जमीयत को बुलाया था, उसमें मीटिंग भी की गई, काफ़ी लोगों ने उस पर सियासत भी बोली गई है, उस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान था मेरे ऊपर कि मैं 5-6 साल से जमीयत की खिदमत कर रहा था सदर के तौर पर, हल्का मुरादनगर के सदर के तौर पर। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, उससे मज़ीद एहसान कि अल्लाह ने मुझे तहसील के अंदर खाजिन की हैसियत से पहुँचाया है। और लोग कहने वाले तो कुछ भी कहें, हमें दीन का काम करना है किसी की भी परवाह ना करते हुए, क्योंकि हमारे आका ने भी दीन का काम किया है, अल्लाह के रसूल को भी बुरा भला कहा गया। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये पता चलता है कि सबसे बढ़कर इंसानियत है, इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं और ये जमात काम करती है, और इंशाअल्लाह हम इंसानियत के लिए इस जमात के ज़रिए काम करेंगे। और जो भी ओहदा मुझे दिया गया है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा ओहदा मुझे दिया गया कि तहसील के अंदर खाजिन के तौर पर मुझे पहुँचाया गया। मैं अल्लाह का एहसान और शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितनी भी इस जमात के अंदर इस वक्त साथियों को हमारे ओहदा दिया गया, हम इन सब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह जमीयत का काम पूरा करेंगे। मुफ्ती साहब, आप लगातार जो है संगठन को मजबूत करने में लगे रहे हैं, काफ़ी काम भी किए हैं, आज जो आपको नई पोजीशन मिली, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? बस ये मुझे एक ज़िम्मेदारी बड़ों की तरफ से मिली है और मैं इसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। जैसे बड़े ज़िले से मेरे लिए कोई भी हुक्म तजवीज़ करेंगे, मैं उसको यहाँ साथियों के मशवरे से पूरा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।